श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जिस जीव या साधक को अपने इष्ट और उसके नाम पर भरोसा है तो यह बात मान लीजिए कि बड़ी से बड़ी बीमारी उसको छू भी नहीं सकती। काल अपना रास्ता बदल देता है। ऐसा मैंने जीवन में कई नाम की महिमा के चमत्कार देखे हैं। सारा खेल केवल विश्वास और भाव का है। मेरे सद्गुरु भगवान कहते थे कि जिस जीव को भगवान पर विश्वास और सच्चा भाव है तो यह समझना कि भगवान उसके साथ ही हैं। कई लोग नाम जप करते हैं किंतु दूसरों को देखकर। नाम जप कभी खाली नहीं जा सकता, उसका फल तो जरूर मिलेगा, किंतु भाव से किया हुआ जप कितना चमत्कार दिखा सकता है यह तो साधक ही समझ सकता है। उस आनंद को दूसरे नहीं पा सकते। उस साधक को फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे उसके अंदर की वासना भस्म हो जाती है। भगवान से कुछ भी मांगने की इच्छा समाप्त हो जाती है। साधक केवल परमानंद को पाना चाहता है। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे व्हाट्सएप के जरिए एक साधक ने भेजी है कि कैसे नाम जप ने उसके जीवन में चमत्कार कर दिया। उस साधक का कहना है कि उसका नाम व पता गुप्त रखा जाए। इस चमत्कार को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। आज यह दास आपको जो कथा सुनाने जा रहा है उसे जानकर आप भी राम नाम पर विश्वास करने लग जाएंगे और आपका विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको हर तीसरे दिन मिलते रहें। कथा में साधक को मैं तिवारी जी कहकर संबोधित करूंगा। तिवारी जी ने बताया कि मुझे 2 साल पहले सीने में बहुत बड़ा घाव हो गया था। वह घाव बहुत पुराना था। 2023 में अचानक ही वो पकने लगा। पहले गिल्टी के रूप में था, उसके बाद वह पककर घाव का रूप धारण कर रहा था और धीरे धीरे उसका रूप विकराल हो रहा था। इतना दर्द होता था कि तड़प कर रह जाता था। लोगों ने कहा हृदय के पास ये घाव है, इसलिए काफ़ी खतरा है। मैं आपको बता दूं, उस समय एक राम जानकी मंदिर में मैं रूम लेकर रहता था। मैं नित्य भगवान का पूजा पाठ नाम जप किया करता था। उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई और जो भी कार्य थे वो करता था। वहीं पर अचानक मेरा घाव धीरे धीरे विकराल रूप धरने लगा। मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कुछ जांचें करवाईं। जांच की रिपोर्ट को देखकर उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है। मैं तो डर गया। उसके बाद उनके पास नहीं गया, सोचा किसी दूसरे बड़े डॉक्टर को दिखाऊं। एक बात बता दूं कि मुझे मेरे राम जी पर पूरा भरोसा था, इसलिए अपने इष्ट का चरणोदक को रोज मैं अपने सीने पर लगाता था और प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाओ। उसी रात को नाम जप करते करते लेट गया। रात को अचानक वो पकी हुई गिल्टी फूट गई। फूट कर उसमें से मवाद बहने लगा। इतना मवाद निकला कि एक लोटा भर गया। मैं डर गया। मेरी माता जी ने कहा भगवान राम की कृपा से ठीक हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा डरने की बात है, ये घाव सीने का पर है, हृदय के पास। माता जी ने कहा भगवान का चरणोदक नित्य लगाया करो। मैंने कहा मैं रोज़ लगा रहा हूँ। अगले दिन मैंने दूसरे डॉक्टर के पास जाकर सारी बात बताई। डॉक्टर साहब ने कुछ जांच किए और बोले ये हृदय के पास है, इसलिए थोड़ा रिस्क है। मैं दवा दे रहा हूँ, आप उसका प्रयोग करें। अगर सूख जाता है तो बाद में इसका इलाज करूँगा या ऑपरेशन करूँगा। मैं उनकी दवा जो बहुत महंगी थी लाकर मैंने भगवान के समक्ष रख दी। फिर मैंने दवा खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे प्रभु की कृपा से घाव सूखने लगा। 1 माह में वह भाग सूख गया। मैं 1 माह तक नित्य श्री सीताराम नाम का जप करता रहा और श्री हनुमान बाहुक का पाठ हनुमान जी के सामने करता था। मुझे एक दिन ऐसा लगने लगा कि जैसे हनुमान जी मुझसे कह रहे हैं कि किसी के पास जाने की अब आवश्यकता नहीं। प्रभु का चरणों से तुम्हारा जो नाता है उसी से सब ठीक हो जाएगा। फिर भी मन घबरा रहा था घाव को देखकर। मैंने सीताराम जी का जप चालू रखा और कुछ दिन बाद
वो जब घाव पूरी तरह से सूख गया तो मेरा विश्वास और अधिक बढ़ गया। गीता प्रेस से सीताराम नामक जो पुस्तक मिलती है उसी को देख देख कर मैं जप करता था। एक महात्मा जी कुछ दिनों पहले गंगा तट पर आते थे, उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि नाम जप करो, किसी भी संकट में भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। और वही हुआ। भगवान की कृपा से मेरा पूरा घाव सूख गया। मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। उन्होंने देखा घाव तो बिल्कुल ठीक हो गया। बोले कि मुझे 100% लग रहा है कि यह कैंसर तुम्हें बन गया है, जो कि काफ़ी अंदर तक फैल गया है। तुम्हारा एक टेस्ट होगा जिससे कैंसर का पता चल जाएगा कि है या नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं डर गया। मैं भगवान का नाम जप करता रहा। मैंने टेस्ट कराया। मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आपका ही सहारा है, बचपन से ही आपको मानता आया हूँ। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। आप जो करेंगे वो मुझे मंजूर है। और मैं सीताराम नाम का जप लगातार करता रहा। ईश्वर की कृपा से मेरी रिपोर्ट आ गई। जब डॉक्टर को मैंने वो रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर बोले घबराइए मत, अब सब नॉर्मल है। मैं बहुत खुश हुआ और भगवान के सामने साष्टांग दंडवत किया और कहा, भगवान आप जो करते हैं वो हमेशा हमारे लिए ठीक करते हैं, लेकिन हम लोग डर जाते हैं क्योंकि हमारे प्रारब्ध जो कि हमें बड़े से बड़े कष्ट देने आते हैं, लेकिन आपका जो पावन नाम है वो उसे छोटा या खत्म कर देता है। भगवान के नाम जप की महिमा का कोई अंत नहीं। सब कुछ सिर्फ भाव और विश्वास है। श्री सीताराम इस कलयुग में सबसे बड़ा मंत्र है और जीवन का जो भी कामना है सब भगवान पूरी करते हैं। मेरे जीवन में जो भी कठिनाई आती है श्री सीताराम जी की महाराज की कृपा से, उनके नाम जप के प्रभाव से उसका निदान अवश्य निकल जाता है। सीताराम नाम जप बहुत ही आनंददायक है। मैं जब भी राम जानकी मंदिर में भंडारा होता है तो सीताराम जी की किताब जो गीता प्रेस में छपती है उसका वितरण करता हूँ, जिससे हर घर तक सिर्फ सीताराम जी का नाम पहुँच जाए। भाइयों बहनों, आपने देखा नाम जप के प्रभाव से क्या कुछ नहीं हो सकता। बस निष्ठा और भाव बना के चलिए, फिर जीवन में चमत्कार ही चमत्कार है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी श्री राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूँगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।